बाद मैं कुछ बातें ख़ास तौर पर इस गांव के ताल्लुक से और इन कामयाब होने वाले तलबा के ताल्लुक से जो इन्होंने कामयाबी हासिल की है ताल्लुक से कुछ बातें कहना चाहूँगा। पहली बात ये कि अगर हम तारीख़ का मुताला करें, ख़ास तौर पर अपने मुल्क की तारीख़ का मुताला करें, अपनी कौम की यानी मुसलमानों की तारीख़ का मुताला करें, तो हमें ये नज़र आएगा कि मौजूदा अहद में हम देखते हैं कि मुसलमान आपको हर जगह पिछड़े हुए दिखाई देते हैं और हिंदुस्तान भी कहीं ना कहीं पर दूसरे ममालिक के मुकाबले में, ख़ास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज़, मगरबी ममालिक, अमेरिका और इन तमाम कंट्रीज़ के मुकाबले में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर हम तारीख़ का मुताला करें, ख़ास तौर पर अपनी जो मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री है, अहद उस्ता की तारीख़ है, एंशेंट पीरियड की हिस्ट्री है, हमारी अहद कदीम की तारीख़ है, उन तवारीख़ का मुताला करें तो हमें नज़र आएगा कि हमारा मुल्क बड़े पैमाने पर आपको आगे दिखाई देगा। खास तौर पर मेडिवल पीरियड में अगर हम देखें तो हमारे मुल्क की जीडीपी पूरे वर्ल्ड से सबसे हाईएस्ट जीडीपी काउंट की जाती है मेडिवल पीरियड में। और इसी तरह से एंशिएंट पीरियड में जाएं और अगर मैं आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रेफरेंस दूं तो हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है ये मेडिकल फील्ड में एंशिएंट पीरियड में बड़ा नाम था इसका। कई एक इम्पोर्टेंट यहाँ से आपको मेडिकल साइंटिस्ट, सुश्रुता और इसी तरह से चरका, इस तरह के बहुत सारे नाम मिलेंगे जिन्होंने मेडिसिन की फील्ड में एक्सपर्टी हासिल की थी और वर्ल्ड लेवल पर, आलमी सतह पर उनकी किताबों को, उनकी रचनाओं को, उनकी रिसर्चेस को बड़े पैमाने पर सराहा गया और उन्हीं की किताबों की, उन्हीं की रचनाओं की बेस पर दुनिया ने मेडिसिन में बड़े पैमाने पर तरक्की हासिल की। इसी तरह से अगर हम इस हिंदुस्तान से आगे बढ़ें और ख़ास तौर पर अपने कौम की तारीख़ का मुताला करें यानी मुसलमानों की तारीख़ का मुताला करें तो हम देखेंगे कि मुसलमानों ने जब ख़ास तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद, जो इस्लाम के आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी थे, उनकी बेसत के बाद जब एक तरह से कह लीजिए इस्लाम का बोलबाला पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ और मुसलमान पूरी दुनिया में एक तरह से कह लीजिए उनकी तादाद बढ़नी शुरू हुई तो आप देखेंगे कि मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान से लेकर के और यूनान तक के जो उलूम थे उनको ट्रांसलेट करके अरबिक में और दूसरी ज़बानों में मुंतकिल किया। और इस मुंतकली का फ़ायदा ये हुआ कि हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर तमाम उलूम में, सिर्फ एक मेडिकल साइंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर अगर आप सोशल साइंस ले लें, नेचुरल साइंस ले लें और कह लीजिए इसके अलावा कॉस्मोलॉजी ले लें, कॉस्मोलॉजी के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और इसी तरह से जूलॉजी, जियोलॉजी और जितने भी ब्रांचेस हैं आप उन सबको ले लें, बड़े पैमाने पर आप मुसलमान काम करते हुए दिखाई देंगे। मेडिसिन की फील्ड में अगर मैं आपको एक दो मिसालें पेश करूं मुस्लिम तारीख से तो आप देखेंगे कि मेडिसिन की फील्ड में एक नाम आमतौर पर बयान किया जाता है जिनको यूरोपियन लैंग्वेज में एवेसिना, इब्न सीना जिनका ओरिजिनल नेम है, जिनकी किताब पूरे यूरोपियन वर्ल्ड में मेडिकल पीरियड में बाइबल ऑफ द मेडिकल साइंस काउंट की जाती थी। अल कानून फित तिब, द कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से उसको जाना जाता है। और इसी तरह से अगर आप देखें इस दुनिया के जो पहले फर्स्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड जिनको काउंट किया जाता है, नाम है अबुल कैसेस के नाम से उनको यूरोप जानता है, अबुल कासिम अज़हरावी के नाम से जाने जाते हैं, स्पेन के रहने वाले थे। और इसी तरह से और भी बहुत सारे दूसरे नाम आप देखेंगे। एक अभी मैं मेंशन कर रहा था आपसे कि जो आप स्कूल में पढ़ा होगा हमने, ब्लड सर्कुलेशन की जो थियरी है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में खून कैसे, उसका दौरानिया कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे जिस्म में काम करते हैं, हमने स्कूल में पढ़ा होगा विलियम हार्वे को। लेकिन अगर हम देखें इसकी हिस्ट्री की स्टडी करें तो आपको इसकी हिस्ट्री आपको एंशिएंट पीरियड से मिलेगी। खास तौर पर जो ग्रीक साइंटिस्ट हैं जिसमें गैलेन का नाम मिलेगा आपको, जिसको यूनानी में जालिनूस के नाम से जानते हैं, जिनके नाम से यूनानी में एक दवा भी आती है जवारिश जालिनूस के नाम से, और इसी तरह से हिप्पोक्रेट जिसको बुकरात के नाम से जानते हैं। तो उन तमाम साइंसेस को मुसलमानों ने ट्रांसमिट करके अरबिक में पहुंचाया और मुस्लिम साइंटिस्ट ने इस फील्ड में बड़े पैमाने पर वर्क किया। और एक इजिप्शियन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो 14th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, इब्न नफीस नाम उनका, उन्होंने बड़े पैमाने पर पहली मर्तबा एक कह लीजिए लार्जर स्केल पर बड़े पैमाने पर इस चीज़ को डिफाइन किया, किस तरह से ह्यूमन बॉडी में, इंसानी जिस्म में खून दौड़ता है पूरा, उसमें हार्ट का क्या काम है, लंग्स का क्या काम है और किस तरह से ब्लड को ऑक्सीजन मिलता है, ये तमाम चीज़ें वो
14वीं सेंचुरी में डिस्क्राइब करते हुए नजर आते हैं अपनी बुक्स में। तो मैं ये कह रहा था कि हमें प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हुए हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। खास तौर पर हमें अपनी हिस्ट्री से, अपनी तारीख से सबक लेते हुए और उन्होंने जो फॉर्मूलाज अप्लाई किए थे अपनी लाइफ में, उनको इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। और उसका अगर एग्जाम्पल देखें तो आज की ये जो कामयाबी है, खास तौर पर गांव के लिए ये एक बहुत ही अहम और अच्छी कामयाबी शुमार की जा सकती है। मैं गांव के तलबा को खास तौर पर कहूँगा, एक चीज़ इस कामयाबी से अगर मैं कहूँ तो कुछ जिम्मेदारियाँ भी गाँव वालों पर आयद होती हैं। पहली जिम्मेदारी अगर मैं ये कहूँ कि आप देखते हैं कि हमारे गाँव में खास तौर पर जो डिफरेंट फील्ड्स में जो बच्चे कामयाब होकर के नजर आ रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो गांव में ना रह करके गांव से माइग्रेट करते हैं, गांव से निकलते हैं, कस्बे की तरफ निकलते हैं, बड़े शहर की तरफ निकलते हैं, वो कामयाबी हासिल करते हैं। खास तौर पर उनके वालिदैन जो कह लीजिए लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, दूसरी जगहों पर सेटल हैं, तो उनके बच्चे हम देखते हैं कि वो कामयाब होते हुए मुख्तलिफ शोबों में नजर आते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। हमारे गांव के वो लोग या उनके बच्चे कामयाब क्यों नहीं होते जो यहाँ गांव में रहते हैं? तो ये जो कामयाबी है, खास तौर पर चाहे वो अमीरुद्दीन की हो और इनके अलावा जो दूसरे बच्चे हैं जो ज़ियाउल हक ने नाम लिए, वो तमाम बच्चे, उनके अलावा जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं वो कामयाब क्यों नहीं होते? तो इसके लिए हमें गौर करने की ज़रूरत होगी और ख़ास तौर पर उसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत होगी, ताकि हमारे गांव के जो दूसरे बच्चे हैं जो ये गांव में रह करके पढ़ते हैं, बढ़नी में रह करके पढ़ते हैं या इसी सिद्धार्थ नगर में रह करके पढ़ते हैं, वो भी मुख्तलिफ शोबों में आला कह लीजिए कौमी सतह के इम्तिहानात में जो कामयाबियां हैं उसमें वो अचीव कर सकें, उनको कामयाबी मिल सके। इसी तरह से एक दूसरी बात, खास तौर पर इस अचीवमेंट का एक दूसरा मैसेज, एक दूसरा पैगाम जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं, खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ में ये बात नज़र आती है कि एक पेड़ चाल चलने की कोशिश करते हैं। कि जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसको ज़रा सा गौर से सुनिएगा और उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भेड़ चाल चलने की कोशिश करते हैं कि एक बच्चा एक फील्ड में कामयाब हुआ तो पता चला कि गाँव के, खानदान के, कबीले के तमाम बच्चे उसी प्रोफेशन में लग जाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो ज़्यादा जोश और बलबला आमतौर पर नीट क्वालिफाई करने में और नीट कंपटीशन बीट करने में दिखाई देता है।